Today will be discuss about cube root and cube. Yeah, square and square root. Square root first टू डिजिट मीन्स दो अंकों का वर्गमूल या वर्ग कैसे निकाला जाता है आज हम आप लोगों को बताते हैं। पहला है, जैसे मान लेते हैं कि दो अंकों की कोई भी संख्या हो, कोई भी मीन्स 11 से लेकर के 99 तक कोई भी संख्या होगी, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे वो चीज हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 23 लिखा मीन्स 23 और इसका हमें वर्ग निकालना, तो हम लोग निकालते समय क्या करते हैं, वह जल्दबाजी नहीं दिखा पाते हैं, तो उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पर आधारित हम आपको एक छोटी सी और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो कि वर्ग के लिए बिल्कुल बेहतरीन साबित होगी। कितना भी बड़ा वर्ग हो दो अंकों का आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सेकंडों में निकाल सकते हैं। वो भी कैसे देखते हैं। जैसे 23 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इकाई से चलते हैं और ये इकाई होती है, ये दहाई होती है। इकाई में 3 है तो फर्स्ट टाइम हम इकाई का वर्ग करते हैं। इकाई का वर्ग 3 का वर्ग बेटा कितना होगा, 9 होता है, हम यहाँ पे लिख दिए 9। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को आपस में, यानी दोनों इकाई और दहाई को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 का 2 से जब गुणा होगा तो 3 दूनी 6 और 6 का दुगुना करते हैं, मीन्स दोनों को गुणा करने के बाद दुगुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 के यहाँ पे 2 होगा और जो हमारा हासिल बचेगा उसको हम रोक लेंगे और अगले पद में जोड़ लेंगे। फिर दहाई का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है और 4 में जो हासिल आया था वो जोड़ेंगे 5। ये आपका हो गया 529। ये आपका पहला वर्ग क्लियर हुआ। ऐसे ही किसी भी दो अंकों कोई भी संख्या हो उसको हम आसानी से बड़ी ही जल्दबाजी में हल कर सकते हैं। हल करने में जैसे सेकेंड स्टेप में हम आपको बताते हैं, आप लोग वर्ग निकालते हो, मैथ सॉल्व करने में बड़ी देर लगती है, उसके लिए आसान सा तरीका है और जल्दी करने का भी तरीका है। जैसे मान लेते हैं 63 का वर्ग हमें करना है, ठीक। 63 का वर्ग करते समय 3 का वर्ग 9, दोनों को अभी बताया था हमने, जैसे पहले बता चुके हैं कि दोनों को आपस में गुणा करते हैं। दोनों को गुणा करेंगे 6 18 और 18 के 2 गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 के यहाँ पे 6 हासिल 3। फिर हमने बताया पहले अंक का फिर वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे 39 गुना 69, ये आपका इसका वर्ग होगा। ऐसे आप किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको वो बताते हैं, चलिए आगे हम चलते हैं और आपको वो बताते हैं जिसके इकाई में 5 हो और अंक 2 हो। जिसके इकाई में 5 हो और अंक 2 हो, कितना बेहतरीन तरीका है, आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का सीधा तरीका है, देखेंगे जैसे मान लेते हैं हमें 25 का वर्ग निकालना है, तो हमने अभी बताया इकाई में 5 हो, दहाई में कोई भी संख्या हो। तो इकाई में अगर 5 है, इकाई में 5 है तो उसका वर्ग निकालने के लिए जहां हम लोगों को 2 से 3 मिनट लगते हैं वहां हम केवल 10 सेकंड में निकालेंगे। करते कैसे हैं देखते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, पूरा का पूरा लिख देंगे। उसके तुरंत बाद जो अंक होगा उसके तुरंत बाद जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 आएगा तो उससे गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, ये आपका वर्ग तैयार हो गया, ठीक। 25 का वर्ग 625। ऐसे हम 15 का भी निकाल सकते हैं। 15 का वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया 5 का वर्ग 25 लिखेंगे और इसके बाद तुरंत जो संख्या आएगी उससे गुणा करेंगे। 1 है, 1 से तुरंत गुणा करेंगे, कितना होगा 2, 2 एकम 2, 225। ये होता है 15 का वर्ग। ऐसे ही आप बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए दो अंकों की,
जैसे 85 है, इसका वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग 25 लिखेंगे और 8 का वर्ग 8 को जब आगे बढ़ेंगे तो 9 मिलेगा, 9 से 8 को गुणा कराएंगे, 9 8 72 होगा। कितना होगा? 72। ये आपका इसका आंसर हो गया। सो प्लीज समझ में आ गया होगा, 2 अंकों का वर्ग निकालना और जिसके इकाई में 5 हो, 2 अंक हो, ऐसी संख्या का वर्ग निकालना आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन संख्याओं में केवल और केवल एक एक हो, उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और चाहे छोटी हो, हम निकाल सकते हैं। चाहे 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो। देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं एक संख्या दी गई है 1111 और इसका हमें वर्ग निकालना है। हम लोग इतनी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए काफी समय बर्बाद करते हैं और जब भी हम लोग समय बर्बाद करते हैं तो उसमें केवल और केवल प्रश्नों को कम हल करने की अवधि आती है। जैसे यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको बार बार गुणा करना पड़ेगा, 1 1 1 गुणे ऐसे करते हैं हम लोग, तो हमें ये नहीं करना। हम बिल्कुल शार्ट तरीका बताते हैं और आप लोग आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, होल डिजिट है। होल डिजिट है तो हम सीधे से जितने डिजिट होते हैं उतने तक गिनती लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे 1, फिर दूसरे डिजिट के लिए 2, तीसरे डिजिट के लिए 3, चौथे डिजिट के लिए 4। ऐसे लिखने के तुरंत बाद हम लोग पीछे लौटते हैं, मीन्स 4 आए, 4 के तुरंत पीछे लौटेंगे तो 3, फिर लौटेंगे 2 और फिर लौटेंगे तो 1। ये हमारा 1111 का वर्ग बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही 3 अंक हो तब भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 111 का वर्ग करना है, 111 के वर्ग के लिए कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, 1 2 3 और उसके तुरंत बाद हमने बताया आपको पीछे लौटते हैं तो 2 और 1। ये आपका आंसर तैयार है। ऐसे ही अगर आप 11 का निकालना चाहते हो तो कैसे करेंगे। 11 है तो इसका 1 2 डिजिट है 2 और उसके तुरंत बाद 1। 11 का वर्ग 121 होता है, कंफर्म है। मतलब आप लोग ये ना समझिएगा कि सर जी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मीन्स आप हल करके सॉल्व करके देख सकते हैं। हमने आपको ये बेहतरीन तरीका बताया है, जब भी कोई भी संख्या लगातार आए और उसका वर्ग निकालना। मीन्स लगातार 1 आए, अब हम बताते हैं लगातार जब 2 आए तो उसके लिए जो है निकालने के लिए कैसा तरीका है, तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे मान लेते हैं संख्या दी गई है 2 2, इसका हमें वर्ग निकालना है। बेहतर आइडिया है, शार्ट में हम लोग चलते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं किसी का भी वर्ग निकालना होता है तो उसको 2 बार आपस में गुणा करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, बल्कि आपको हम यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 22 को तो आप ये भी लिख सकते हो ना, 11 गुणे 2, इसका हो गया वर्ग। और 11 का वर्ग अभी हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं। और 2 का वर्ग क्या होता है 4, इसको कर लिए बाहर। इसका वर्ग होता है 1 2 1, अभी आपने निकाला था। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ये आपके 22 का स्क्वायर क्लियर हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे कोई भी संख्या है 3 3 4 4 5 5 6 6 9 तक की कोई भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, बाद में वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जब किसी संख्या में केवल 9 9 हो तो कैसे करेंगे। 9 9 संख्याओं का वर्ग कैसे होता है देखते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे
999। इसका हमें वर्ग करना है, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोगों को पता है वर्क करने के लिए वही दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जितने टाइम्स 9 है मीन जितनी बार 9 आया है उसको हमें करना क्या है, उससे एक कम बार 9 लिखेंगे, उससे एक कम बार 9 लिखेंगे। ठीक, उससे एक कम बार 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 बार 9 है, तो हम यहाँ पे कितनी बार 9 लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। और एक बार 8 लिखेंगे। फिर जितनी बार 9 लिखे हैं उतनी बार 0 लिखते हैं, और जितनी कम बार 8 लिखे हैं, सॉरी 9 लिखे हैं, जितनी कम बार उतना यहाँ पे 1 लगा दें। ये आपका वर्ग तैयार हो, 9 का वर्ग। ठीक, जैसे एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा, जो